जय श्री राम। सनातन न्यूज में बात होगी बिहार चुनाव। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये इस कदर चौंकाने वाले और अप्रत्याशित हैं कि सारे पंडितों के पूर्वानुमान धरे के धरे रह गए हैं। 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन ने अपना परचम पूरी तरह से लहरा दिया है और महागठबंधन चारों खाने चित्त हो गया है। यह एक अभूतपूर्व जीत है जिसने सारे पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर दिया और साथ ही यह भी साबित कर दिया कि अगले कुछ सालों में भाजपा और एनडीए का इस देश में कोई मुकाबला नहीं है। वोटिंग से पहले सारे एग्जिट पोल भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनाते दिख रहे थे, लेकिन उनका भी पूर्वानुमान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा 160 या 170 सीटों तक उनका आंकड़ा जाएगा। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने भी 160 सीटों का टारगेट रखा था, लेकिन जो नतीजे आए हैं उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। तो आखिर वो क्या वजह रही जिन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन से उपजी एंटी इनकम्बेंसी को न सिर्फ खत्म किया बल्कि भाजपा और एनडीए परिवार को एक बार फिर अप्रत्याशित जीत दिलाई। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह दिखाई देती है वो यह है कि भाजपा का इन विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आना और सब कुछ मैनेज कर लेना। इंडिया गठबंधन की तरह ही एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी दिखी थी। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नाराज हुए थे, लेकिन बीजेपी ने इन मौके पर सब कुछ संभाल लिया। बेशक भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा ने यह साबित किया कि वो बड़े भाई की भूमिका में है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया भी। हमेशा की तरह ही चुनाव की पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले रखी थी और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एनडीए का कोई भी घटक दल नाराज न रहे। छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने दिल्ली में मैराथन बैठकें की और सब कुछ मैनेज कर लिया। जब उनको लगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं तो वो खुद उनके घर जा पहुंचे और सब कुछ ठीक हो गया। सीट शेयरिंग के बाद भी भाजपा ने सिर्फ अपनी 101 सीटों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरी 243 सीटों के ऊपर एक गठबंधन की तरह चुनाव लड़े। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशियों के लिए भी सभाएं करने पहुंचे। एनडीए में बड़े भाई और टीम के कप्तान होने की जिम्मेदारी को भाजपा ने पूरी तरह से निभाया और सिर्फ 101 सीटों पर जीतने को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि 243 सीटों के ऊपर टारगेट रखा और 202 सीटों के ऊपर उनकी ये बम्पर जीत इसी एकजुटता का परिणाम है। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह यह रही कि समय और परिस्थिति के अनुसार भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव भी किया। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह लगने लगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट न किया जाना नुकसान दे सकता है, तो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे नेता सामने आए और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तीसरी बड़ी वजह रही चुनाव से ठीक पहले 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये का ट्रांसफर होना। बीजेपी और जेडीयू के ऊपर आधी आबादी का वैसे ही बहुत ज़्यादा भरोसा है और 10,000 रुपये के इस मास्टर स्ट्रोक ने यह सुनिश्चित कर दिया कि आधी आबादी लामबंद होकर एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करे और ठीक वैसा ही हुआ। चौथी सबसे बड़ी वजह यह रही कि एनडीए खासकर बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान के जंगल राज को मतदाताओं की स्मृतियों में फिर से ताज़ा कर दिया। खासकर 40 साल से ऊपर के 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को देखा और भुगता है, वो बीजेपी की इस कैंपेन से पूरी तरह से प्रभावित नजर आए और इस बम्पर जीत में उनका भी एक अहम योगदान रहा। जो पांचवी सबसे बड़ी वजह रही वो है बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट, जो कि पिछले 2 दशकों में उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। जहां एक और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा जैसे हवाई बातों में ही उलझ कर रह गए, वहीं हकीकत यह है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति जून के महीने से ही शुरू कर दी थी। चुनाव से 5 महीने पहले ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में घर घर पहुंचे और मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में हुई बम्पर वोटिंग इसी का नतीजा थी।